जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी को धमकी देना ज्ञानेश कुमार को पड़ा भारी। दादी इंदिरा गांधी की राह चले राहुल गांधी ने लालू संग पलट दी बाजी। अगले 7 दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर जिस चुनाव आयोग ने खुद को शहंशाह समझ करके, सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा मोहरा समझ करके जो दांव फेंका था, अपने ही दांव में, अपने ही पासे में कैसे फंस गया चुनाव आयोग। और राहुल गांधी ने किस तौर पर पूरी की पूरी बाजी पलट दी है। इंदिरा गांधी के किस रास्ते पर राहुल गांधी ने आगे बढ़कर के एक अलग संकेत दे दिया। और सबसे बड़ी बात, अगले 7 दिनों में क्या करने वाले हैं राहुल, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, मेरे साथ में अंत तक बने रहें। खबर अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए एजेंसियों के मुखिया और देश की जनता के प्रवक्ता की शक्ल में इस वक्त राहुल गांधी। दोस्तों, क्या कुछ हुआ है आपको विस्तार से एक एक परतें खोल करके बताऊंगा, मगर सबसे पहले आपको आज की अपडेट दे देते हैं संसद की। इंडिया गठबंधन ने सत्ता पक्ष के साथ चुनाव आयोग की सांसें अटका दी है। आज की अपडेट है, यानी कि सोमवार को संसद भवन में क्या कुछ हुआ। दरअसल चुनाव आयोग के खिलाफ संसद में विपक्ष महाअभियोग लाने जा रहा है। ये सुनकर के चुनाव आयोग की सांसें अटक गई। 18 अगस्त को संसद भवन में सुबह सुबह इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ में महाअभियोग लाने की संभावनाओं को लेकर के मंथन किया गया। गठबंधन के नेताओं ने माना कि जरूरत पड़ने पर नियमों के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कांग्रेस सांसद हैं सैयद नासिर हुसैन कहते हैं कि अभी औपचारिक तौर पर इस पर विचार की शुरुआत हुई, लेकिन हालात जल्द ही ऐसे उत्पन्न होंगे जिसमें हम इस महाभियोग प्रस्ताव को लेकर के आएंगे, जो कि जनता के नजरिए से इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरा अपडेट, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ज्ञानेश कुमार को लेकर के उन्हें पानी पिलाने का काम किया है। एक तरीके से उनको बड़ा झटका दिया, क्योंकि अखिलेश यादव ने सबूत दे दिया कि कैसे 18,000 वोटों के लिए जो गड़बड़ी और मतदाता सूची में धांधली कराई गई थी, उसके खिलाफ में अखिलेश ने एफिडेविट कैसे दिया था। अब आते हैं दोस्तों इस खबर पर, जिस खबर को लेकर के इस वक्त हंगामा सा है। राहुल गांधी वर्सेस ज्ञानेश कुमार और शाह, मोदी शाह। दोस्तों, जिस वक्त राहुल गांधी ने शुरुआत में 2014 के बाद से ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू किए, और वैसे दोस्तों ईवीएम पर सवाल सिर्फ राहुल या कांग्रेस के लोगों ने नहीं उठाए थे, खुद लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के सबसे बड़े 2 नेताओं में से एक, उन्होंने तो बाकायदा ईवीएम को लेकर, बीजेपी के एक नेता ने तो ईवीएम के खिलाफ किताब ही लिख डाली थी कि साहब ईवीएम से धांधली होती है। लेकिन राहुल गांधी ने जब ईवीएम पर सवाल उठाया और उसके बाद में पूरा का पूरा गोल पोस्ट किस तौर पर मतदाता सूची पर शिफ्ट हुआ, क्योंकि यह कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं ईवीएम और भारतीय चुनाव की पूरी प्रक्रिया के एक वक्त में सत्ता पक्ष दरअसल ईवीएम के साथ में कुछ न कुछ तो करा रहा था, मगर जब उसकी पोल खुली तो सत्ता पक्ष ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के एक नया तरीका ढूंढ लिया और इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद एक नए तरीके को सामने ला करके सत्ता पक्ष को खुश किया। वो है मतदाता सूची, यानी कि मतदाता सूची में अपने लोगों के नाम जुड़वा दीजिए, विपक्षियों के नाम कटवा दीजिए। अब अगर आपने विपक्ष के 10% नाम कटवा दिए, अपने लोगों के 10% नाम जुड़वा दिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि 20% सत्ता पक्ष को वही एज मिल गया और मतलब चुनाव वहीं खत्म हो जाता है। यह ऐसी बारीक रणनीति थी जिसका खुलासा दिल्ली के बीते चुनाव में हुआ था दोस्तों। मगर राहुल गांधी ने जो एक सीट की डिटेल लेकर के जनता के सामने, जनता के प्रवक्ता के शक्ल में चुनाव आयोग के ऊपर ये पूरा का पूरा भंडाफोड़ करते हुए साजिश की परतें खोली, तो मानो जैसे सत्ता पक्ष नंगा हो रहा हो, मानो जैसे बीजेपी नंगी हो रही हो, क्योंकि जवाब देने के लिए बीजेपी आ जाती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो कुछ चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया, किया गया या किया जा रहा है, उन तमाम चीजों से इतर राहुल गांधी ने बिहार में जिस मुहिम की शुरुआत की है, और बिहार में जो कुछ राहुल गांधी यात्रा की शक्ल में कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव का वो पुराना अंदाज, पुराना तेवर जिस तरीके से दिख रहा है, तेजस्वी यादव का युवाओं के प्रति आकर्षण,
और युवाओं का तेजस्वी यादव के प्रति आकर्षण का जो पूरा नया अंदाज दिख रहा है और जनता का जो जुड़ाव राहुल गांधी को मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, जाहिर तौर पर यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए सेटबैक नहीं बल्कि चुनाव आयोग के लिए एक ऐसा झटका साबित होने वाला है। क्योंकि चुनाव आयोग ने क्या कहा कि राहुल गांधी 7 दिनों में माफी मांगे या एफिडेविट दें, सबूत दें। तो सवाल यह है कि चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं ले लेता? चुनाव आयोग एक गीदड़ भपकी क्यों दे रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग अपनी ही जाल में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। मगर दोस्तों, राहुल गांधी ने वो किया है जो इंदिरा गांधी ने क्रांति की धरती कहे जाने वाले राज्य बिहार में किया था। आपको याद होगा कि राहुल गांधी के इस पूरे जन संवाद वाले, इस पूरे यात्रा वाले, इस पूरी मुहिम में जिस तौर पर लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे लोग याद कर रहे हैं इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी के रास्ते पर चल करके राहुल के अब वापस केंद्र की राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की चर्चाएं होने लगी हैं। क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, आपको वो भी बताऊंगा दोस्तों विस्तार से। क्योंकि जिस तौर पर 2014 से कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से धरातल पर डालने का काम किया गया, जी हां, धरातल पर डालने का काम किया गया, सत्ता के दुरुपयोग, एजेंसियों के दुरुपयोग के कारण कहीं ना कहीं अब उस स्थिति को रिवर्स करके देखने की जरूरत है। और राजनीतिक जानकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो देश के बुद्धिजीवी हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल अब उस मुकाम पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं जैसे इंदिरा ने दोबारा से शुरुआत की थी। दोस्तों, इमरजेंसी के बाद हुए 1977 के चुनाव में जिस तरीके से पराजय इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की हुई, मगर उस पराजय के बाद में इंदिरा गांधी ने कैसे कमबैक किया, किस अंदाज में, किस तरीके से और किस राज्य से उनको एक संजीवनी मिली, राहुल गांधी भी कुछ उसी ट्रैक पर चलते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, तारीख थी 27 मई 1977। बेलछी गांव बिहार का दलित नरसंहार, जिसके बाद में 13 अगस्त 1977 दोस्तों इंदिरा गांधी का बेलछी गांव में मुश्किल हालात में जाने की चर्चा देश से लेकर के विदेशी मीडिया में जिस तौर पर होने लगी, उससे इंदिरा गांधी हर तरफ दिखाई देने लगी। 27 मई को 8 पासवान और 3 सोनार जाति के लोगों को जिंदा जला गया बेलछी में। 14 दलितों की हत्या हुई थी। नरसंहार का आरोप कुर्मी बिरादरी के लोगों पर लगा था। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी की सत्ता से बेदखल होने का दौर था। बेलछी कांड की जानकारी मिलने पर इंदिरा ने वहां जाने का फैसला किया। कांग्रेस के नेताओं ने रोका, मैडम कहां जा रहे हैं, हालात ठीक नहीं है, बारिश है, रास्ते खराब है। 13 अगस्त 1977 को भारी बारिश के बीच कीचड़ वाले रास्ते से होकर के जब वहां पर पहुंची इंदिरा, तो फिर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। लोगों ने कहा कि यहां से वापस जाना ठीक होगा। इंदिरा गांधी ने वहां से आगे ट्रैक्टर पर बैठकर जाने की बात की। जहां पर ट्रैक्टर अब काम कर रहा था, उसके बाद में इंदिरा गांधी आगे के लिए हाथी का इंतजाम करवाते हैं और वहां से बैठ करके जाते हैं। एक ऐसे रास्ते पर पैदल भी चलना पड़ा जहां पर इंदिरा गांधी को काफी मुश्किल और मशक्कत हुई थी। मगर दोस्तों, जब इंदिरा वहां पर पहुंची तो बेलछी के वो लोग जिनकी सांसें अटकी हुई थी, वो लोग जिनके साथ में पूरा का पूरा नरसंहार करके उनको दबाने की कोशिश की गई थी, उन लोगों की एक नई उम्मीद सामने आई। 27 मई 1977 में पटना जिले के बेलछी गांव में 14 दलितों की उस हत्या के बाद में एक अलग तरीके से, एक अलग अंदाज में इंदिरा गांधी के वहां पहुंचने के बाद में एक नया कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी और उम्मीद की नई किरणें दिखी थी। इंदिरा वहां जाती हैं, वहां पर रुकती हैं, लोगों से मिलती हैं और उसके बाद में किस तरीके से उनके उस सफर को लेकर के किस अंदाज में, क्योंकि हरनौत से बेलछी तक 15 किलोमीटर के दुर्गम रास्ते को पार करके वहां पहुंचना इंदिरा गांधी के लिए, बेलछी के लोग और वहां के लोगों के लिए एक नई तरीके की स्थिति उत्पन्न कर गया। पुराने लोग बताते हैं गांव के इंदिरा गांधी आंचल फैला करके लोगों के शिकायत के कागजात ले रही थी। गांव के संकरी गलियों और टूटी सड़कों पर इंदिरा गांधी को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी पड़ी थी। लोग झोपड़ियों के छप्पर और खापरेल पेड़ों पर चढ़े हुए थे। नरसंहार के बाद तब तक किसी राजनेता ने वहां पर जाने की जहमत नहीं की थी। लोग डरे और सहमे थे। दोस्तों, इंदिरा की यात्रा देश विदेश में मीडिया में छाई हुई थी। आपातकाल के बाद चुनाव में इस पराजय के बाद से निपटने के लिए इंदिरा गांधी का वहां पर पहुंचना
अपने आप में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर गया कांग्रेस के लिए जो आगे बम्पर जीत की शक में लाया। दोस्तों, 24 दिसंबर 1977 के अपने अंक में न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, इंदिरा गांधी को द वॉर मॉम जनरल की संज्ञा दी गई। बेलची से लौटते वक्त इंदिरा गांधी पटना में उस जयप्रकाश नारायण से मिली जिन्होंने आपातकाल के विरोध में आंदोलन के माध्यम से उनके प्रभाव की पटकथा लिखी थी। गांधीवादी रहे। रजी अहमद के अनुसार जयप्रकाश नारायण के जीवन के आखिरी दिन में इंदिरा गांधी से उनके रिश्ते ठीक भी हो गए थे। यह तो अलग बात है, मगर इंदिरा गांधी को संजीवनी बिहार की उसी धरती से मिली थी, यानी कि महज एक यात्रा, महज एक कदम, और उस कदम के लिए कैसे उनके शुभ चिंतक उनको रोक रहे थे, मगर इंदिरा ने पूरी की पूरी बाजी पलट दी थी। कुछ वही अंदाज बिहार में राहुल गांधी का दिख रहा है। तेजस्वी और लालू यादव के पुराने चुटीले अंदाज को देखते हुए बिहार की जनता सिमटती हुई इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी में एक उम्मीद देख रही है। अब इन तमाम चीजों को लेकर के आगे की स्थिति बदलती हुई दिख रही है। आप क्या कहेंगे दोस्तों, क्योंकि देश के बुद्धिजीवी तो ऐसा ही कह रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही।